नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कोरोना रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से लगाया गया नाइट कर्फ्यू। 25 दिसंबर से पूरे यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू होगा, यानी कल से ये पाबंदियां रात की शुरू हो जाएंगी। रात 11 बजे से नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं क्योंकि उल्लंघन किया तो फिर एक्शन भी होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि जो लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं उनको रुकना होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसार रहा है। अगर गैदरिंग ज्यादा होती है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो न सिर्फ ये सरकार के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ऐसे में कल से पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 25 दिसंबर से ही जश्न का माहौल शुरू होता है। क्रिसमस से ही अब सरकार ने भी सख्ती दिखाई, अलर्ट मोड पर है सरकार। केंद्र से भी ये दिशा निर्देश भेजे गए हैं कि राज्य अपने स्तर पर तैयारियां करें। और बनारस से इस वक्त राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, दिल्ली से पल्लवी झा मौजूद हैं। तो राजीव, ये अच्छा फैसला? देखिए विपनेश, दरअसल बात यह है कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होता है उसमें लेट नाइट पार्टीज होती है। क्रिसमस को मनाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर घरों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद 31 जनवरी साल का नए जश्न, जाते हुए साल की विदाई, ये सारे कार्यक्रम रात को होते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक अभी लगा देनी चाहिए, जैसे ही ओमिक्रॉन के खतरा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, देश भर में एक चिंता की बात है। अगर उस तरीके से भी देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल देर रात वहां ओमिक्रॉन को लेकर के बैठक की है और एक नया वेरिएंट आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है, पल्लवी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी कि इसकी चाल के बारे में और इसके अभी सिम्टम्स के बारे में। लेकिन ये तेज़ी से फैल रहा था। इसके पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे बात की थी, तब मैंने बताया था कि सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी संक्रमित हुए हैं। अब तो ये संक्रमण आप देखें, अखिलेश यादव की फैमिली के लोग, तो अब इस तरह की खबरें आने लगी हैं। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, आप तक खबरें आ रही हैं, लेकिन बहुत लोग हो सकता है कि ये संक्रमण आम लोगों में तेजी से फैलने की शुरुआत हो रही हो या इसका खतरा ज़्यादा हो। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद 25 तारीख से 11 बजे, जैसा आपने बताया, ये लिया जाएगा। लेकिन चिंता की बात यह है, मैं एक बात और विपनेश जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप पीछे के ट्रेंड 2 साल के देखें, 2020 और 21, तो दिसंबर से ही इसकी हल्की हल्की आहट आनी शुरू हुई और फरवरी लास्ट तक जाते जाते कोरोना की दोनों लहरें बहुत तेज़ी से बढ़ी। हमारे यहाँ मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, लेकिन दिसंबर खत्म होने साल की शुरुआत से ही, और ऐसा मैंने भी कई वायरोलॉजिस्ट से बात की थी, तो ऐसा वो मौसम भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसका मतलब है कि देश की आम जनता को ये समझ जाना चाहिए कि इस बार के खतरे को बहुत हल्के में न लें। शायद ये दूसरी लहर से भी खतरनाक हो सकता है और शायद ये उससे हल्का भी हो सकता है। बिल्कुल राजीव। और पल्लवी का सीधे मैं रुख कर लेती हूँ। पल्लवी, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा और आपके माध्यम से हम सभी जानना चाहते हैं कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और दिल्ली सरकार क्या कर रही है। देखिए, जाहिर तौर पे इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके की आहट दिखाई दे रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। और इसीलिए तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ कल प्रधानमंत्री ने जो बैठक की उसके बाद से साफ संकेत दे दिया कि सावधानी और सतर्कता दोनों बरतनी जरूरी है, नहीं तो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है वो दूर नहीं रहेगा। कारण ये है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैलता है और आंकड़े भी दिख रहे हैं अब कि किस तरीके से हर घंटे केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कल ये कहा है, तमाम जो अभी पॉलिसी मेकर्स हैं और तमाम जितने भी जानकार हैं उनको साफ संकेत दिया है कि जिन जिन राज्यों में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और जहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है उसको दुरुस्त की जाए और वहां पर टीम भेजा जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में जो है इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देगा कि ये जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसमें वैक्सीन ब्रेक थ्रू है या नहीं है। हालांकि जिस तरीके के केसेस दिखाई दे रहे हैं विपनेश, डबल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट
अपना शिकार बना रहा है और लोगों को कोरोना हो रहा है, जो कि साफ दिख रहा है। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक टेस्ट चल रहा है कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लगातार जो जानकार है वो यही कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन में एस जीन न होने की वजह से ही इस तरीके की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप नजर डालें तो यही कारण है जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा तेजी की जा रही है। दिल्ली की बात की जाए तो देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले ही कदम उठाते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पाबंदी लगा दी है, भीड़ भाड़ मना कर दिया है। मार्केट्स में साफ तौर पर कहा है कि नो मास्क नो एंट्री होगी, चालान होगा। तो इस तरीके के तमाम राज्यों की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरीके के हालात देखे गए, जिस तरीके की मौतें हुई हैं और जिस तरीके की हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसको लेकर लोग अगर अभी नहीं सतर्कता बरतते हैं तो लगातार जो जानकार कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनवरी के आखिर या फरवरी में तीसरी लहर अपने चरम पर होगा। तो पल्लवी, ये बात तो आप हम जरूरत है। न्यूज़ 24 लगातार कह रहा है कि हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं, जागरूक करना है। आप डरिए मत, सिर्फ सतर्क रहिए। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सवाल वाजिब है, अगर जनता से ये अपील की जा रही है कि वो कंट्रोल में रहें, गाइडलाइंस का पालन करें, तो नेताओं को भी उतना ही पालन करना होगा, उनको भी कंट्रोल में रहना होगा। बिल्कुल, देखिए, अभी हम जब पिछले बुलेटिन में बात कर रहे थे, जब भीड़ से ही इसके संक्रमण का खतरा है, आप क्रिसमस और न्यू ईयर्स की पार्टीज पर बैन लगाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में बैन लगाते हैं, आप भीड़ भाड़ मार्केट में न जाएं इस पर बैन लगाते हैं, आप लाखों की संख्या में जब रैलियां करते हैं, जब हजारों की संख्या में आप रैलियां करते हैं, तब उस पर आपको दिखाई नहीं देता। नेताओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त इस लहर से पहले आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और यहाँ छोटे मोटे नेता भी आते हैं तो 1000, 2000, 5000 लोग सुनने जाते हैं। जब बड़े लोग आते हैं, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, तो बड़ी जनसंख्या आती है। तो ये जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, दुनिया की कोई भी सरकार अकेले अपने दम पर कोरोना से न लड़ पाई है, न लड़ पाएगी, न ओमिक्रॉन से लड़ सकती है। इसमें जनता का सहयोग करना होगा। अगर आप देखें, दुनिया के आधा दर्जन 6 देशों में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है ओमिक्रॉन को लेकर के। तो अगर आप सरकारें लॉकडाउन लगा सकती हैं, सरकारें जागरूकता अभियान चला सकती हैं, सरकारें रोक लगा सकती हैं, लेकिन ये हम पर, आप पर और देखने वालों पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कितना सुरक्षित कर रहे हैं, वो क्या सावधानियां उठा रहे हैं और सिम्टम अगर आ रहा है तो उसकी जांच करा रहे हैं कि नहीं, अपने को अलग कर रहे हैं कि नहीं, कि पिछली बार की तरह लोग इसको हल्के में लेते हैं कि सर्दी जुकाम है, हमें कोरोना नहीं हो सकता। और ये इस तरह की बातें, अगर किसी में किसी तरह का कोई सिम्टम आ रहा हो तो अपनी जांच कराए, अपने को अलग करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहे, अपने को आइसोलेट करे। ये बातें कहते कहते हम लोग भी थक गए, सरकारें भी थक गई। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये कोई मोदी, योगी, उद्धव, ममता सरकार की ही अकेले जिम्मेदारी नहीं है। कोई सरकार अकेले दम पर इसको नहीं निपट सकती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनता की है। जो लोग भी न्यूज़ 24 देख रहे हैं, हम सबसे अपील करते रहते हैं, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपील की है, रोज करते रहते हैं कि आप अपने आप को बचाइए। देखिए, इस रात्रिकालीन कर्फ्यू का जो ऐलान है, ये अपने आप में ही आपको संकेत और संदेश देने के लिए है कि स्थितियां आने वाले दिनों में अच्छी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कृपा करके क्रिसमस, न्यू ईयर्स अपने अपने घर में मनाइए और न्यूज़ 24 उस दिन रात को देखिए। एकदम राजीव रंजन, आपने सही कहा। और इधर दिल्ली में कोविड नियमों के उल्लंघन पर एक्शन शुरू हो गया है। महरौली में नियमों का पालन नहीं करने पर एक क्लब को सील कर दिया गया। देखिए, संवाददाता विमल कौशिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की टीम ने मिलकर दिल्ली के महरौली इलाके में एक रेस्टोरेंट बार को सील किया है। ये डाइब्लो रेस्टोरेंट बार है महरौली इलाके में और कल रात यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में जो जानकारी मिली कि 600 के आसपास जो थे वो गेस्ट आए हुए थे, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से, DDMA की तरफ से 2 दिन पहले ही ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट बार जो है या कोई भी होटल है वहाँ पर 50% कैपेसिटी के साथ ही किसी भी तरीके का कोई पार्टी आयोजित की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 600 लोगों की एक प्रॉपर गैदरिंग थी। 600 लोग मिलकर यहाँ पर पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, क्योंकि साल का आखिरी महीना है और आखिरी हफ्ता है और इसमें लगातार जश्न का दौर चलता है। और उसी को देखते हुए DDMA की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा नोटिस लगाया हुआ है और इसमें साफ तौर पर यह जिक्र है
कि 50% की कैपेसिटी के पार्टियों को ही अलाउड किया गया, उसके बावजूद यहाँ पर बड़े लेवल पर एक पार्टी की जा रही थी और उसी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार की टीम ने और दिल्ली पुलिस की ने यहाँ पर एक सील लगा दी है और साथ ही हिदायत दी है कि तमाम जो अन्य रेस्टोरेंट बार्स हैं वहाँ पर भी प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो और इस रेस्टोरेंट के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैमरा कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस तरीके की गैदरिंग और इस तरीके की पार्टियों से आपको बचना होगा, वरना बड़ा कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आप पर हो सकता है। ओमिक्रॉन को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।